कि अगर हम चिकित्सक ना होते तो शायद हम सिंगर होते। कहाँ तक सफल होते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन गायकी से हम काफ़ी मतलब कि शरीर को मतलब कि बॉडी एंड माइंड जो इतना ज़्यादा हम स्ट्रेस जो होता है वो तनाव से हमको मुक्ति दिलाता है। शहर के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह ने अपने निवास स्थान पर संगीत संध्या का आयोजन 27 सितंबर को किया था। इस अवसर पर विशेष रूप से हेमंत दा और महेंद्र कपूर को श्रद्धांजलि देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हालांकि इस कार्यक्रम को बिहार आइडल के द्वारा आयोजित किया जाना था, लेकिन कुछ आयोजन संबंधी असुविधा के मद्देनजर डॉक्टर अरुण शाह ने अपने निवास स्थान पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस स्थान को उन्होंने इसी तरह के संगीत संध्या और संगीत से जुड़े कलाकारों को के लिए ही समर्पित कर रखा है। इस कार्यक्रम के आयोजन में क्या क्या गीत संगीत की प्रस्तुति हुई, कौन कौन से कलाकार थे और हेमंत दा और महेंद्र कपूर के बारे में डॉक्टर अरुण शाह ने क्या शब्द कहे, आइए ले चलते हैं आपको सीधे इन तस्वीरों की तरफ। ये सही है कि संगीत के प्रति हमारा बहुत ज़बरदस्त मतलब एक लगाव है, और हम शायद बचपन से ही गाते थे। स्कूल के जो शिक्षक हैं वो हमको किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में ले जाकर गवाते थे, और संगीत के प्रति हमारी रुचि रही है। और लाइट म्यूजिक खास करके हम हर कलाकार के गीत को गाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैं 2 या 3 गाने रिकॉर्ड करके सोता भी नहीं हूँ, क्योंकि दिन भर की थकावट गाने से मुझे लगता है कि हमारी नींद जो है ना बड़ी अच्छी नींद आती है। तो हमको पैसन है, एक जुनून है, एक मतलब कि जज्बा है तो गाने का। तो गायकी मेरा एक बहुत इसको कहेंगे कि एक ऐसा शौक़ है मेरा, जो कि अगर हम कहते भी आ रहे हैं कि अगर हम चिकित्सक ना होते तो शायद हम सिंगर होते। कहाँ तक सफल होते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन गायकी से हम काफ़ी मतलब कि शरीर को मतलब कि बॉडी एंड माइंड जो इतना ज़्यादा हम स्ट्रेस जो होता है वो तनाव से हमको मुक्ति दिलाता है। इसलिए संगीत के प्रति मेरी बहुत ज़्यादा रुचि है। देखिए, हम लोग यहाँ पर मुजफ्फरपुर शहर में जयंती या पुण्यतिथि हमेशा किशोर दा, मुकेश, रफ़ी साहब का लगातार वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन हेमंत दा का और महेंद्र कपूर को शायद हम लोग भूल गए हों। लेकिन ये निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक समय के महान गायक। हेमंत दा तो मतलब कि प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, कंपोजर भी थे, गायक भी थे। 70s के मतलब कि इन्होंने इतनी बहुत ऐसी फिल्में मतलब कि उनको डायरेक्ट किया, म्यूजिक डायरेक्शंस दिया कि मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ सलील चौधरी के कथनानुसार ईश्वर की आवाज़, वॉइस ऑफ गॉड। अब लता जी ने खुद ही कहा है कि वो जब गाते हैं हेमंत कुमार, तो वो लगता है जैसे कि कोई संत पुरुष गा रहे हैं, कोई भजन गा रहे हैं। इतनी भी उनकी आवाज़ में इतनी गहराई है, इतनी मतलब। तो अब देखिए कि आज से जब हम लोग बड़े हो रहे थे बचपन में, हम लोगों ने इनकी फिल्मों के बहुत सारे गीत गुनगुनाए। जैसे 20 साल बाद एक फ़िल्म आई थी, करीब 40 साल पहले। तो 40 साल पहले की जो फिल्म है, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा नज़रों से कह दो, निशाना चूक न जाए, मेरे देश की धरती, और ख़ास करके महेंद्र कपूर, जहाँ तक सवाल है, इन्होंने देशभक्ति के गाने जो है इतने गाए हैं कि मैं समझता हूँ कि कोई दूसरा गायक इनकी बराबरी कर सकता है। तो महेंद्र कपूर अपनी जगह पर उनकी गायकी जो है वो भी बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही प्रतिभाशाली रहे हैं, और इन्होंने भी सैकड़ों हज़ारों गाने गाए। लेकिन हेमंत दा जो है उन्होंने बंगाली और कई भाषाओं में गीत गाए हैं, लेकिन हिंदी फिल्म में भी उन्होंने अमिट छाप छोड़ी। हेमंत दा जो है वो अपने आप में एक विलक्षण मतलब कि प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के थे। उन्होंने मतलब कि जो गीत मतलब कि उनके गीत आज भी मतलब
जो हम लोग गुनगुनाते हैं तो बरसों पुरानी बात हमको याद आ जाती है। महेंद्र कपूर और हेमंत दास संजोग की बात है कि एक दिन के आगे पीछे दोनों आदमी की पुण्यतिथि है। तो आज का पर्पस यही था कि इन दोनों महान फनकार को, दिग्गज को, गायक को हम लोग एक सम्मानित करें, उनको याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें और उनको इमोटलाइज करें। उनको मतलब कि हम भूले नहीं कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मतलब कि वो अपनी गायकी से मनोरंजन किया है। आज भी हम लोग उनको बहुत याद करते हैं, उनकी गायकी को लोग भूले नहीं। और यही उद्देश्य के साथ कि जितने भी संगीत प्रेमी आज मुजफ्फरपुर शहर के हैं, लोग बहुत से काफ़ी लोग आए हैं। कुछ लोग की उनकी प्रस्तुति भी है, वो गायक, और मैंने जिनको बुलाया है सबको आए हैं। और ये बिहार आइडियल की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित था, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर मुजफ्फरपुर में चूँकि जगह की समस्या थी, तो ये जगह हमने बिहार आइडियल को कहा कि आप मुजफ्फरपुर में मेरी क्लिनिक के ऊपर में हमने खास करके ऐसे कार्यक्रम के लिए इसको बनवाया है, ताकि आने वाले समय में जितने भी संगीत के या कला क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम हो, एक बड़ा हॉल में हमने दिया है, जो कि कला प्रेमियों के लिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत मील का पत्थर साबित होगी। प्रिंस मोदी जो कि उस जैन में हमारे सामने हमारे बहुत परम मित्र है दीपक पाहूजा, ये भी आ गए हैं। हमारा बच्चा जो है विकी अग्रवाल, ये भी आए हैं इसमें। दीपक पाहूजा जो हैं वो एक स्कूल के संस्थापक हैं। ये सर एसके मदर स्कूल के संस्थापक हैं। और मिसेस लता पाहूजा भी आ गई हैं। मैं सब लोग का स्वागत करता हूँ तहे दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद।